हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आर्म होल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है और उसकी बारीकियों को हमें समझना पड़ता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, और आप भी सिलाई एकदम फिनिशिंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिलाई अगर आपको सीखनी है तो सिलाई आप ऐसी सीखें कि आपके जो भी कस्टमर हैं वो एक ही ड्रेस को सिलवाने में आपसे इम्प्रेस हो जाएं। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, जो आपके आर्म होल में झोल आती है, ठीक है, वो क्यों आती है, और जो आपकी स्लीव्स है उसमें झोल ना आए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये 1 इंच की स्लीव काट रखी है। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आपकी स्लीव्स में झोल कब आती है और क्यों आती है। ठीक है, आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि हमारी स्लीव्स में झोल क्यों आती है। ठीक है, क्योंकि अगर झोल आना नॉर्मल सी बात नहीं है, क्योंकि झोल से ही हमारा सारा लुक खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है और वीडियो को और अच्छे से समझना है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने स्लीव्स की कटिंग की है आप उन्हें वैसे ही स्टिच कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी स्लीव्स है। ठीक है, अगर आप इसे उठा के और देखिए इस तरह से आर्म होल में स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटर पॉइंट को शोल्डर से मैच करना है और इस तरह से स्टिच कर देंगे तो क्या होगा कि जो आपकी स्लीव्स है उसमें झोल 100% आएगी ही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीव्स में झोल ना आए तो आपको एक काम करना है। ठीक है, देखिए आपको पहले तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको झोल का मैटर समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी झोल वाले मैटर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को रखा है। ठीक है, इसके सेंटर में दोनों स्लीव्स में कट लगाने। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल गया कि ये हमारी स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से स्लीव्स को पकड़ना है। ठीक है, देखिए ये हमारी स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है, यहीं पर हमारी स्लीव्स के दोनों सेंटर पॉइंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी स्लीव्स में झोल ना आए इसके लिए आपको ये काम 100% करना ही करना है। ठीक है, अगर आप इस स्लीव्स की कटिंग नहीं करेंगे दोबारा से तो ये झोल आएगी। ठीक है, झोल ना आए तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए जो हमारी स्लीव्स थी हमने यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा ली थी, 1.5 इंच। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, 2 इंच पर निशान लगाया और देखिए और 1.5 इंच पर हम सेंटर से नीचे की साइड लगाएंगे। कितने पर लगाएंगे, 1.5 इंच पर इस तरह से। ठीक है, आप इधर से भी 1.5 इंच ही ले लें। ठीक है, इस तरह से देखिए 1.5 इंच लिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से
स्लीव्स की कटिंग करनी है। ठीक है, देखिए क्योंकि झोल हमारा यहीं से होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो ये मैंने मार्क किया है, अब इसे आपको काट लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो झोल थी यहीं पर आती है आर्म होल की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपने इस मैटर को अच्छे से समझा और देखा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको इस स्लीव्स को जैसे आप नॉर्मल ही स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच करना है। ठीक है, अगर आप बिना स्लीव्स का क्रॉच एरिया निकाले स्लीव्स अटैच करते हैं तो झोल आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से स्लीव्स का क्रॉच एरिया होता है उसे निकाल के जब आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो आपकी स्लीव्स में झोल नहीं आएगी। ठीक है, स्लीव्स का जो क्रॉच एरिया है उसे निकालने के बाद अब देखिए मैं आपको एक स्लीव्स इसमें अटैच करके दिखाऊंगी। ठीक है, वैसे ही आप दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लें। ठीक है, तो देखिए आपको स्लीव्स को ऐसे अटैच करना है, जो भी हमने ये क्रॉच एरिया निकाला है इसमें से स्लीव्स में से वो हमारा फ्रंट पार्ट पे आए। ठीक है, देखिए इस तरह से आप स्लीव्स को रख के भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से स्लीव्स को रखूँगी तो जो हमारा जो स्लीव्स का क्रॉच एरिया है वो बैक साइड जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम होगा कि जो हमारी ये स्लीव्स है वो इस साइड की है। ठीक है, इस साइड की ना होके इस साइड की है। तो अब हम दूसरी स्लीव्स को रखेंगे। ठीक है, देखिए अब जब हम इस स्लीव्स को रखते हैं तो देखिए जो हमारी स्लीव्स का क्रॉच एरिया है वो एकदम राइट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इसे आपको स्टिच कर लेना है। देखिए जो हमारा सेंटर में कट लगाया था वो और ये शोल्डर वाला जोड़। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए ही आपको स्लीव्स को अटैच करना है। ठीक है, आप इस तरह से एक बार आर्म होल के और ये स्लीव्स होल को नाप के देख लेंगे। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो आप यहीं पर इसकी कटिंग कर लें, अगर परफेक्ट है तो आप इसे यूं ही स्टिच कर दें। देखिए अगर आप स्लीव्स का क्रॉच एरिया निकालने के बाद इस तरह से स्लीव्स को अटैच करते हैं तो आपकी स्लीव्स में कभी भी झोल नहीं आएगी। ठीक है, आपकी स्लीव्स में झोल आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्लीव्स को इस तरह से छांटने के बाद ही आप स्लीव्स को
स्टिच करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।